हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको कुछ लेट से होने का कारण यह है, नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसका विलम्ब हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम अक्सर पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। थोड़ा लेट हुआ है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, वह है आयरन ऑक्साइड से आयरन का निष्कर्षण। यह अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एल्युमिनियम और आयरन दो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आप जानेंगे कि आयरन ऑक्साइड से आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सांद्रण के पश्चात आयरन के ऑक्साइड अयस्क को कौन सा अयस्क Fe2O3 एवं Fe3O4 यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के मिश्रण से जल को हटाने, कार्बोनेटों का अपघटन करने तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए इनका निस्तापन अथवा भर्जन किया जाता है। इसके लिए इन्हें चूना पत्थर, कोक मीन्स कार्बन मिलाकर वात्या भट्ठी के ऊपर से डालते हैं और वात्या भट्ठी आयरन ऑक्साइडों का अपचयन विभिन्न ताप परिसरों में होता है। यह ताप परिसर जो होते हैं निम्न ताप परिसर और उच्च ताप परिसर, जिसकी हम चर्चा करेंगे। भट्ठी में गर्म हवा निचले पेंदे से प्रवाहित की जाती है एवं कोक के द्वारा निचले भाग का ताप लगभग 2200 केल्विन तक पहुंचा दिया जाता है। इसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊष्मा भट्ठी के ऊपरी भाग की ओर बढ़ती है। भट्ठी के ऊपरी भाग में ताप कम होता है तथा ऊपर से आने वाले आयरन के ऑक्साइड जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं के विभिन्न पदों में FeO आयरन ऑक्साइड में अपचयित हो जाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को निम्नानुसार लिखा जा सकता है और इसके लिए जो दो ताप है वह है 500 केल्विन से लेकर 800 केल्विन ताप पर, जिसे वात्या भट्ठी के निम्न ताप परिसर होता है। इस ताप पर हेमेटाइट पहले Fe3O4 मैग्नेटाइट में अपचयित होता है तथा बाद में आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यह हेमेटाइट Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नेटाइट Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर आप देखेंगे कि Fe3O4 जो मैग्नेटाइट आया उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन प्राप्त होता है। Fe3 है तो 3 आयरन हो गया, 4 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 8 ऑक्सीजन हो गया, यानी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब देखना है कि यह हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो FeO बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आयरन ऑक्साइड यहाँ से प्राप्त किए और यह प्राप्त आयरन ऑक्साइड को उच्च ताप परिसर में, वात्या भट्ठी के उच्च ताप परिसर में अर्थात 900 से 1500 केल्विन ताप पर जब इसे रखा जाता है तो यह जो है सबसे पहले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त किया जाता है और प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड को वह जो निम्न ताप पर जो प्राप्त किया गया आयरन ऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इस तरह से आपको आयरन का जो निष्कर्षण है आयरन ऑक्साइड से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।